साथियों, आज उत्तराखंड से ऐसा प्रकरण सामने आया जिसमें बहुत ही प्रतिष्ठित व्यक्ति ने ये घोषणा की है कि उनके नाम के आगे चमार साहब शब्द का प्रयोग किया जाए उनके उपनाम की तरह से, और उसे स्वीकार भी कर लिया गया है। जाति के संबंध में ऐतिहासिक अध्ययन बहुत आवश्यक है, संस्कृति का अध्ययन आवश्यक है और लोगों की साइकोलॉजी का अध्ययन भी आवश्यक है। इसमें जल्दबाजी करके लोग कुछ नया करने के चक्कर में और इस तरह की बात कर जाते हैं, लेकिन इसको समझना बहुत आवश्यक है। जाति उपजाति पर गर्व नहीं किया जा सकता। जाति एक तरफ उत्पीड़कों के हाथ में हथियार है, दूसरी तरफ पीड़ित के लिए हथकड़ी है, बेड़ी है, उसके मुंह पर लगा हुआ ताला है। जाति और उपजाति पर जब गर्व करते हैं तो इसका फायदा शोषण करने वालों को होता है, उन्हें मजबूत करता है। SC ST OBC के ऊपर जाति के नाम थोपे गए हैं, ये किसी सोशल कॉन्ट्रैक्ट का काम नहीं है, कोई सामाजिक समझौता नहीं हुआ दादे परदादों और बुजुर्गों के बीच में कि आज से हमने ये नाम अपनाया है। इस तरह अगर कोई घटना होती तो निश्चित रूप से वो सम्मानजनक भी होता और उसका अर्थ भी अलग होता है। ये जो नाम है जाति, खासतौर से उपजातियों के जो थोपे गए हैं SC ST OBC पर, इनके अर्थ निम्नता के पर्यायवाची हैं और ये अर्थ तय है, ये अर्थ बदले नहीं जा सकते। अपमानजनक नाम उपनामों को किसी दावे के आधार पर सम्मानजनक नहीं बनाया जा सकता। उनका अर्थ शब्दकोशों में, डिक्शनरीज में तय है, साहित्य में कैद है, कहानियों में कैद है, उसको बदल नहीं सकते। नामों के साथ महार, चमार, ढेर लगाकर कोई सम्मान का दावा हर गली, हर चौराहे, हर सड़क, हर कार्यालय में नहीं कर सकता। और जाति सूचक नाम उपनामों को लगाकर जातिवाद के खिलाफ ध्रुवीकरण को तहस नहस कर देते हैं। जैसे ही आप ग्रेट चमार, ग्रेट महार, ग्रेट ढेड़, ग्रेट भंगी लिखते हैं, आप अम्बेडकरवाद का पहिया उल्टा घुमा देते हैं, जिससे जाति आधारित उत्पीड़न के खिलाफ खड़े ना होकर बढ़ जाओ और झुक जाओ, बढ़ जाओ और झुक जाओ का आंदोलन चलने लगता है। जाति से होने वाले लाभ के भ्रम में जातिवादियों ने समाज का आर्थिक, शैक्षिक और वैज्ञानिक विकास रोका, परंतु विदेशी आक्रमणकारियों ने उनका भी नुकसान किया। आक्रमणों से उनका भी मान सम्मान कम हुआ, भले ही समझौता करके दया की पात्रता का आनंद वो लेते रहे। जाति को सुरक्षा कवच नहीं माना जा सकता और न ये उसका साधन है सुरक्षा का। ये एक तरफ उत्पीड़न का हथियार है और दूसरी तरफ नुकसानदेह है। जिसके ऊपर, जिसके मुंह पे ताला लगा है या जिसके हाथ में हथकड़ी का काम करता है, वो जिंदा रहते हुए भी बेआवाज हो जाता है, बेइज्जत होता है, बहरा होता है, गूंगा होता है। सर पर उत्पीड़न का बोझ ढोने के लिए पीड़ित को मजबूर करता है। एक अलग पहचान बनता है ताकि लोग और उससे सावधान रहें। बहुत पहले ये नहीं हुआ करता था, लेकिन लगभग 50-60 साल पहले से एक आंदोलन की तरह से लोगों ने इसको अपनाया और सबसे ज्यादा इसको अपनाने वाले SC ST OBC के लोग ही रहे। उसका लाभ बांटो और राज करो जैसा होने लगा और उन लोगों को जो स्वार्थी तत्व हैं उनको बहुत ज्यादा इसका लाभ हुआ। पीड़ित का जो प्रतिनिधित्व का अधिकार है वो एक कवच की तरह है, जिसको आरक्षण का अधिकार कहते हैं, जो पीड़ित के लिए सेफ गार्ड है। उस उत्पीड़न के विरुद्ध है जो पूर्व में किया गया, वर्तमान में किया जा सकता है और भविष्य में भी किए जाने की आशंका है। कोई सीमांकन नहीं है, कोई बॉक्स नहीं है। प्रतिनिधित्व का अधिकार दावा व्यक्तिगत, पारिवारिक और सामाजिक उत्पीड़न के खिलाफ कवच है। जो उत्पीड़क के जाति नामक विशेषाधिकार जो एक हथियार का काम करता है, उत्पीड़क इस हथियार को चलाकर जेल जाता है और पीड़ित कष्ट में रहता है। अतः किसी को भी जाति या उपजाति को बनाए रखने में लाभ नहीं है। जाति को अंतर्विवाहों का समर्थन करके, जाति उपजाति सूचक नाम हटाकर, उपनाम हटाकर, बात करते समय लोगों को जाति सूचक नाम से न पुकार कर, जाति संबंधी सवाल जवाब चर्चा बंद करके इसे खत्म करने का हम प्रयास कर सकते हैं।
सामाजिक कार्यकर्ताओं को अंतर्विवाह करने वालों को पुरस्कृत करना चाहिए, उनकी आर्थिक सहायता करनी चाहिए, उनकी सुरक्षा में सहायता करनी चाहिए। प्रतिनिधियों को चाहिए बड़ा काम करें, वो जाति के खिलाफ कानून की मांग करें। जाति के आधार पर जो रेजिमेंटेशन है, रेजिमेंट्स के नाम होते हैं, उन्हें समाप्त किया जाना चाहिए। जहां जातियां नहीं है वहां भी अफर्मेटिव एक्शन होता है, इसलिए बहुत से लोग घबराते हैं कि अगर जाति खत्म हो गई तो ये जो दावा है राजनीति में हो चाहे वो नौकरी में हो, ये खत्म हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा। जहां जातियां नहीं है उन देशों के अंदर भी अफर्मेटिव एक्शन होता है, वहां भी रिजर्वेशन होता है, वहां भी प्रतिनिधित्व के दावे स्वीकार किए जाते हैं। किसी भी तरह से ये तो जाति के आधार पर नहीं है, इसका जो आधार है वो है उत्पीड़न। उस कारण से जिस दिन उत्पीड़न खत्म हो जाएगा, जाति खत्म हो जाएगी, निश्चित रूप से इस तरह के दावे भी खत्म हो जाएंगे। लेकिन उसके लिए आवश्यक है कि इस अभियान में सब लोग शामिल हों कि जाति को खत्म किया जाना चाहिए, जाति सूचक नाम उपनाम बंद होने चाहिए। इसमें विशेष प्रयास की आवश्यकता है सभी लोगों को, खासतौर से वो लोग जो इसका नुकसान जिनको है उनको आगे आना चाहिए और इस तरह के चीजें भ्रमित होकर के ना करें कि वो अपने नाम के आगे जाति सूचक उपनाम लगा करके एक बहुत बड़ा आंदोलन जो है जिसको अम्बेडकरवाद का आंदोलन कहते हैं उसको खत्म करने के चक्कर में उसको ये लोग उल्टा पहिया कर रहे हैं। ये स्वीकार्य नहीं है समाज को और खासतौर से इंटेलेक्चुअल्स को जिन्होंने अम्बेडकरवाद का अध्ययन किया है वो इसको कतई स्वीकार नहीं कर सकते। यह आपत्तिजनक है। धन्यवाद।